वैश्विक स्तर पर सोयाबीन तेल के दाम गिरने से पाम ऑयल की कीमतों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। हालात ऐसे है कि पाम ऑयल अब सोयाबीन तेल से भी सस्ता हो गया है। ऐसे में भारतीय आयातकों ने खरीद की मात्रा बढ़ा दी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने कहा कि भारत ने 5 महीने की मंदी के बाद पाम तेल की खरीद बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि इसकी कीमतों में गिरावट के कारण यह प्रतिद्वंद्वी सोया तेल के मुकाबले सस्ता हो गया है। भारत दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। ठक्कर ने कहा कि कच्चे पाम तेल की कीमत वर्तमान में लगभग $1050 प्रति टन है, जबकि सोया तेल की कीमत $1100 प्रति टन है, जिससे भारतीय आयातक कम होते स्टॉक के बीच फिर से स्टॉक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दिसंबर से मार्च तक पाम तेल के आयात में काफ़ी गिरावट देखी गई, लेकिन मई में आयात बढ़कर 5 लाख टन से अधिक और जून में 6 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। ठक्कर ने कहा कि मांग में इस बदलाव से मलेशियाई पाम ऑयल वायदा को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो 2025 में लगभग 10% गिर गया है। खरीद में सुधार एक नए मांग चक्र का संकेत देता है, क्योंकि हमारे बंदरगाहों और रिफाइनर्स का स्टॉक कम हो चुका है, इसलिए वे अपने स्टॉक को फिर से भरने का लक्ष्य रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल अब सोया तेल से सस्ता हो गया है, जिससे खरीदारी फिर से बढ़ गई है। शंकर ठक्कर ने कहा कि पिछले साल के आखिर में पाम ऑयल ने सोया ऑयल के मुकाबले अपनी कीमत का लाभ खो दिया था, जिसके कारण भारतीय खरीदारों ने आयात में काफ़ी कटौती की थी। दिसंबर से मार्च तक भारत ने केवल 1.57 मिलियन टन पाम ऑयल का आयात किया, यानी औसतन 3,84,712 टन प्रति माह। यह अक्टूबर 2024 को समाप्त होने वाले मार्केटिंग वर्ष के दौरान प्रति माह आयात किए जाने वाले 7,50,000 टन प्लस की तुलना में काफ़ी कम था। डीलरों का अनुमान है कि जुलाई और सितंबर के बीच मांग में और बढ़ोतरी होगी, जो संभवतः मासिक 7 लाख टन को पार कर जाएगी, क्योंकि रिफाइनरियां स्टॉक को फिर से बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। भारत की ओर से इस नए खरीदारी रुझान से बेंचमार्क मलेशियाई पाम ऑयल वायदा को समर्थन मिलने की संभावना है, जिसमें 2025 में लगभग 10% की गिरावट आई है। भारतीय मांग में बढ़ोतरी पर वैश्विक बाजारों की कड़ी नज़र रहेगी, खासकर इसलिए क्योंकि भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया और कुछ मात्रा में थाईलैंड से पाम तेल आयात करता है। शंकर ठक्कर ने आगे कहा, पाम तेल की कीमत में फिर से तेजी आने के साथ भारत का बढ़ता आयात मांग में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसका आने वाले महीनों में वैश्विक खाद्य तेल बाजारों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।